अभी हम लोग पहले देखे थे कि नया लाइन कैसे लाएंगे, कैसे कोई भी वर्ड के बीच स्पेस कैसे लिखेंगे, स्पेस कैसे डालेंगे, ये सब सारा चीज हम लोग अभी देखे थे इससे पहले वाले क्लास में। कोई भी वर्ड कैसे टाइप होगा, नंबर कैसे टाइप होगा, नया लाइन कैसे लाएंगे, स्पेस कैसे लाएंगे, या कर्सर को कहीं भी मूव कराना है तो वो कैसे, जो भी वर्क एरिया है उसमें जाना है तो यहाँ से एरो की हेल्प से जा सकते हैं। ये सब चीज हम लोग देखे थे अभी। जैसे ऊपर जाना है तो अप एरो दबाएंगे, राइट साइड आना है तो राइट एरो दबाएंगे, लेफ्ट साइड जाना है तो लेफ्ट एरो दबाएंगे। ये सब चीज हम लोग पहले देखे थे। अब हम लोग आगे देखते हैं और उसमें क्या क्या करना है। अब है कि अभी जो लिख रहे हैं, इससे पहले जो भी लिखे सब देखिए स्मॉल में लिखा रहा है ना, तो अभी यदि स्मॉल लिखा रहा है और आप यदि लिखना चाहेंगे कि कैपिटल में लिखा है, स्मॉल में लिखा रहा है और आप लिखना चाहते हैं क्या, कैपिटल, तो कैपिटल कैसे लिखेंगे। कैपिटल लिखने के लिए कीबोर्ड में यहाँ एक कैप्स लॉक बटन है, यहाँ लिखा हुआ है कैप्स है ना, इसको जब प्रेस करेंगे ये ऑन हो जाएगा। जब कैप्स लॉक ऑन रहेगा आपका, तब हमारा जो भी टेक्स्ट टाइप होगा वो कैपिटल में टाइप होगा। अभी हम कैप्स को दबाते हैं, एक बार कैप्स की दबा दिए, वो ऑन हो गया। इसका मतलब है अब जो भी लिखेंगे वो देखिए कैपिटल में हो रहा है ना, टाइप हो रहा है। जैसे अब हम लिखते हैं टू टेक न्यू लाइन प्रेस इंटर की, देखे थे ना, वही लिखा हुआ टू टेक न्यू लाइन प्रेस इंटर की, मतलब नया लाइन लाने के लिए क्या दबाना था, इंटर। वही चीज लिख के देखे हम लोग। अभी देखे क्या, इससे पहले हम लिख रहे थे स्मॉल में, अब हम लोग सीख गए कैपिटल भी लिखना। मतलब कैपिटल लिखने के लिए क्या करना होगा, कीबोर्ड से कैप्स लॉक बटन को ऑन करना होगा। मतलब एक बार कैप्स लॉक की को दबा दिए वो ऑन हो जाएगा, तो हमारा जो भी कैरेक्टर टाइप होगा वो क्या होगा, कैपिटल में टाइप होगा। अब फिर स्मॉल लिखना है तो फिर कहीं भी जहां भी आप लिखना चाहते हैं स्मॉल लिखना है, तो मतलब कैप्स लॉक को ऑफ जब कर देंगे तो वो कैरेक्टर स्मॉल में टाइप करने लगेगा। ऑफ करने के लिए कोई अलग से बटन नहीं है, कैप्स लॉक को ही एक बार दबाएंगे तो ऑन होगा, फिर एक बार दबाएंगे तो ऑफ होगा। जब ये अभी ऑन है तो अब यदि कैप्स लॉक को प्रेस करते हैं, बटन दबाते हैं कैप्स लॉक का, तो इस बार ऑफ हो जाएगा। अब देखिए, अब लिख रहे हैं तो क्या लिखा रहा है, स्मॉल में लिखा रहा है ना, कुछ भी लिखिए यहाँ, पूर्णिया, बिहार, एसटीएस, सब स्मॉल में लिखा रहा है। कैपिटल में लिखना है तो भी हम लोग देखे थे क्या करना था, कैपिटल में लिखने के लिए कैप्स लॉक बटन को एक बार प्रेस करना था, कैप्स लॉक की को दबाना था, दबा दिए तो इस बार ऑफ था, तो अब दबाएंगे तो क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। अब देखिए लिखा गया, यह है कीबोर्ड में कैप्स लॉक की, कैप्स है लिखा हुआ, ये ऑन जब रहेगा तो कैपिटल लिखाएगा और जब ऑफ रहेगा तो क्या लिखाएगा, स्मॉल लिखाएगा। अब हम समझ गए कैपिटल कैसे लिखेंगे और स्मॉल कैसे लिखेंगे, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। देखिए ऑन है तो क्या लिखा रहा है, कैपिटल लिखा रहा है ना, स्मॉल लिखना है तो क्या कर देंगे, ऑफ कर देंगे। कैपिटल स्मॉल लिखने में भी कोई दिक्कत नहीं है आपको। चलिए अब आगे देखते हैं और क्या आवश्यकता है इसमें लिखने के दौरान और किन किन बात को ध्यान में रखना होगा। कीबोर्ड में देखिएगा कुछ ऐसा बटन है जिसको टाइप करने में आपको दिक्कत होगा। अभी जैसे देखिए, अभी यहाँ पे जैसे सिंगल सिंगल बटन है और कैरेक्टर भी इसमें सिंगल ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इस कीबोर्ड को देखिए, ध्यान से देखिए थोड़ा सा, यहाँ देखिए ए लिखा हुआ है ना, तो एक बटन है जिसमें ए है, क्लियर है, उसको प्रेस करेंगे तो ए ही लिखाएगा। एस लिखा हुआ है, बटन में एस है अकेले और कुछ है नहीं, उसमें एस ही है, तो एस प्रेस करेंगे तो एस लिखाएगा। लेकिन कुछ बटन ऐसा भी है जिसमें बटन तो एक ही है लेकिन उसमें कैरेक्टर दो यूज हुआ है। जैसे देखिए ऊपर वाला लाइन यहाँ पे है ना, यहाँ प्लस भी इसी में है और इक्वल टू भी इसी में है, माइनस भी इसी में है, अंडरस्कोर भी इसी में है, जीरो भी इसी में है, ब्रैकेट भी इसी में है। जैसे यहाँ देख रहे हैं, यहाँ ब्रैकेट है, 9 भी इसी में है, इस वाले में देखिए ऐट है और स्टार है। मतलब बटन तो एक है, बटन एक ही है, ऐसा नहीं कि ऐट अलग बटन में है स्टार अलग बटन में, ऐसा कुछ नहीं है, बटन एक ही है लेकिन यहाँ पे फंक्शन दो है, यही है ना, एक फंक्शन है स्टार का और एक फंक्शन है ऐट का। उसी तरह यहाँ देखिए एक फंक्शन है क्या, फॉरवर्ड स्लैश का, और एक फंक्शन क्या है, क्वेश्चन मार्क का है। लेकिन बटन क्या दो है क्या, नहीं, बटन एक ही है लेकिन फंक्शन दो है। तो जब कभी ऐसा होगा कीबोर्ड में कुछ बटन ऐसा भी आपको दिखेगा जिसमें बटन एक होगा और फंक्शन क्या होगा, दो होगा, तो उसको कैसे यूज करेंगे, उसको टाइप करने के लिए क्या करना है। जब सिंगल बटन है, सिंगल फंक्शन है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं, जैसे ए है, बी है, सी है, इस सब में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब बटन एक होगा और फंक्शन दो होगा, उस केस में क्या करेंगे, देखिए जब कभी भी ऐसा होगा, जब बटन एक होगा और फंक्शन दो होगा,
तो उस बटन को आपको देखना है कि उस बटन में जो फंक्शन है, जो दो फंक्शन आपस में है, उसका अरेंजमेंट होगा टॉप और बॉटम। मतलब एक बटन है और फंक्शन दो है, तो दोनों फंक्शन आपस में जो लिखा हुआ है वो कैसे है, लेफ्ट राइट में नहीं है लिखा हुआ। एक देखिए ऊपर है, एक क्या है नीचे है ना, यहाँ भी देखिए एक ऊपर है एक नीचे है, मतलब एक ही बटन में एक फंक्शन ऊपर लिखा हुआ है और दूसरा फंक्शन कहाँ है, नीचे लिखा हुआ है। तो जो नीचे वाला फंक्शन है ना वो नॉर्मली लिखा जाएगा, उसके लिए कोई लॉजिक की आवश्यकता नहीं है। जैसे अभी हम यहाँ पे 0 लिखा हुआ है और ब्रैकेट है, तो नीचे कौन है, 0 है। तो अभी सिंपली यहाँ पे क्लिक करके यदि हम कीबोर्ड से 0 प्रेस करते हैं, देखिए तो नीचे वाला लिखा रहा है। अब हमको ब्रैकेट क्लोज लिखना है, ऊपर वाला लिखना है, तो इस बटन में देखेंगे ब्रैकेट कहाँ है, ऊपर है ना। तो ऊपर यदि कुछ है लिखा हुआ और उसको यूज करना है तो उसको शिफ्ट के साथ लिखना होगा। किसके साथ लिखना है, शिफ्ट के साथ। देखिए शिफ्ट दबाएं और यहां से ब्रैकेट दबा दिए, लिखा गया। अब हमको कोई बोले क्वेश्चन मार्क लिखिए, जैसे यहाँ कीबोर्ड में दिख रहा है क्वेश्चन मार्क, तो जब कभी भी कीबोर्ड का यूज कर रहे होंगे आप, लिखना है, जब कभी भी एक बटन मिलेगा जिसमें फंक्शन 2 मिलेगा, तो सबसे पहले देखना है कि वो जो हम लिखना चाह रहे हैं कैरेक्टर को, वो कीबोर्ड के उस बटन में ऊपर है या नीचे है। यदि नीचे होगा तो कुछ नहीं करना है, बस प्रेस करेंगे तो नीचे वाला ही लिखा जाएगा। जैसे अभी ये लिखा रहा है, ये वाला देखिए, ये हम लिख रहे हैं तो नीचे क्या है, स्लैश है ना, फॉरवर्ड स्लैश बोलते हैं इसको। ये दबा रहे हैं तो क्या लिखा रहा है, स्लैश लिखा रहा है। हमको लिखना था लेकिन क्वेश्चन मार्क, तो हम देखेंगे कि क्वेश्चन मार्क जो लिखना चाह रहे हैं वो बटन में ऊपर पोजीशन में है कि नीचे है। तो यदि बटन में उसका जो 2 का अरेंजमेंट होगा तो ऊपर है क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क यदि लिखना है तो ऊपर है ना, तो ऊपर है तो उसको शिफ्ट के साथ लिखेंगे। समझ गए बात। तो यहाँ यही बात समझना है कि कभी कभी क्या होगा, कुछ बटन में, कभी नहीं, वो हमेशा ही रहेगा, जिस बटन में, बटन कीबोर्ड में जिसमें बटन 1 होगा और फंक्शन कितना होगा, 2 होगा। बात समझिए, कीबोर्ड के बटन में यदि बटन 1 है और फंक्शन 2 है तो उस दोनों फंक्शन का आपस में अरेंजमेंट टॉप और बॉटम होगा। क्लियर है। तो ऊपर वाले को लिखने के लिए शिफ्ट के साथ लिखेंगे और जो नीचे है वो नॉर्मली लिखा जाएगा। क्लियर है, अब तो कोई दिक्कत नहीं है लिखने में। आगे देखिए, और एक बात हम ये भी बात बोल सकते हैं कि जो कैप्स लॉक की है ना, उसके अपोजिट में शिफ्ट काम करता है, या ऐसा बोलिए शिफ्ट के अपोजिट में, शिफ्ट का जो काम है वो कैप्स लॉक के अपोजिट में करने का है। जैसे एग्जांपल के थ्रू हम देखते हैं इसको। जैसे कि अभी देखिए हम जो लिख रहे हैं, कैप्स लॉक ऑन है ना, तो लिखा रहा है क्या, कैपिटल। आप इस जगह भी शिफ्ट दबा दीजिएगा ना, तो देखिए वो स्मॉल लिख देगा। मतलब हम भी आपको बताएं कि शिफ्ट की का काम क्या है, एक तो मतलब ऊपर नीचे करके लिखना है ही, और दूसरा काम ये भी है शिफ्ट का कि वो कैप्स लॉक के अपोजिट में काम करता है। मतलब अभी कैप्स लॉक बोल रहा था कि ऑन है और कैप्स लॉक बोल रहा है क्या, कैपिटल लिखिए, कैपिटल टाइप हो रहा है, जो भी लिख रहे हैं हम कैपिटल लिखा रहा है। लेकिन बीच में किसी एक वर्ड को स्मॉल लिखना है तो कोई जरूरी नहीं है कि कैप्स लॉक ऑफ करे, फिर हम तो शिफ्ट दबा के भी लिख सकते हैं। अब देखिए कैप्स लॉक ऑफ कर दीजिए, अब क्या लिखा रहा है, अब स्मॉल लिखा रहा है ना। अब बीच में एक वर्ड को कैपिटल यदि लिखना है तो कैप्स लॉक ऑन करने की कोई जरूरी नहीं है, तो शिफ्ट दबा के भी आप लिख सकते हैं। शिफ्ट का काम समझ गए क्या है, कैप्स लॉक के अपोजिट में भी काम करेगा आपका शिफ्ट। क्लियर है। अब नंबर लिखना है तो कीबोर्ड में नंबर है, यहां से नंबर टाइप, कभी कभी नहीं भी ये नंबर लिखाएगा तो नंबर लॉक एक ऑप्शन रहता है कीबोर्ड में, ये जब ऑफ रहेगा ना तो नंबर नहीं लिखाएगा। नंबर लॉक ऑफ जब रहेगा तो जो नंबर लॉक ऑफ जैसे कर दिया, अब देखिए नंबर नहीं टाइप हो रहा है, तो नहीं कभी टाइप होगा तो ये भी देखना है ऑन है या ऑफ है, तो फिर एक बार उसी को दबाएंगे नंबर लॉक बटन को, ये ऑन हो जाएगा। तो ये नोटपैड में हम लोग सिंपली देखें कि किसी भी टेक्स्ट को कैसे टाइप करना है। अब टाइप करने का काम हम यहाँ पे सीख गए, कैपिटल कैसे लिखना है, स्मॉल लिखने के दौरान यही सब चीज का जरूरी होगा और इससे ज्यादा कुछ हो नहीं सकता है। कैसे नया लाइन लाएंगे, कैसे कैपिटल लिखेंगे, कैसे हम लोग स्मॉल लिखेंगे, कैसे कोई बटन में 2 फंक्शन है तो उसका कैसे यूज करेंगे, कोई 2 कैरेक्टर के बीच में स्पेस लाना है तो उसका यूज कैसे करेंगे, यही सब सिंपली लिखने के दौरान आपको आवश्यकता पड़ सकता है। और देखें कि नंबर लॉक जब ऑन था तो नंबर लिखाता था और जब ऑफ था तो नहीं लिखाता था। अब एक चीज और देख लेते हैं कि हमारे नोटपैड वाले टूल्स एप्लीकेशन में कोई भी टूल नहीं है
मतलब इसको हम लोग बोल सकते हैं देयर आर नो एनी टूल बार इन नोटपैड। नोटपैड में कोई भी टूल बार नहीं है। और एक चीज देखिएगा, कभी आपको